हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग एक ही थ्योरम नंबर 5 किए थे और उसका कुछ कॉन्सेप्ट था, वो मैंने दिया था। आज हम लोग थ्योरम नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और बस आपको क्या करना है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपने दोस्तों में बांटिए वीडियो को, सबका जन कल्याण कीजिए, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि फलनामा को वीडियो नहीं देना है। अरे फलनामा को नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। वीडियो सबको दीजिए। जितने भी बच्चे क्लास 10 में ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं सबको वीडियो बांट दीजिए। जितना CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है सबको बांटिए वीडियो, ठीक है। तो चलिए आते हैं, ज़्यादा टाइम इधर उधर में बर्बाद नहीं करना है। छोटा सा एक थ्योरम है। थ्योरम नंबर 6 में क्या कर रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। आप अगर लेक्चर 5 देखेंगे, लेक्चर 5 थ्योरम नंबर 5 देखेंगे पिछले क्लास का, तो ये भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। क्या है जरा समझिए, लेकिन उसको देख के तब इसको देखना है। ये कहना है क्या गिवन इसमें है। तो पहले तो फोटोवा बना लीजिए। फोटो बनाइए, इसका एक सर्कल बनाइए। और ये जो कहना चाह रहा है, मान लिया जाए ये सेंटर है, तो ये आपका यहाँ पर कुछ AB ले लीजिए। और देखिए AB से मान लिया जाए यहाँ पर एंगल बना, तो AB से आपका मान लो यहाँ P हो गया। और ये यहीं AB से यहाँ भी सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है, यहाँ Q दे दिया। तो एंगल APB और एंगल AQB, तो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल का सेम सेगमेंट से बना हुआ एंगल इक्वल होगा, इसका कहना यही है। इसमें आपको क्या टू प्रूफ में करना है, टू प्रूफ में है कि एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB। मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा अगर सेम सेगमेंट से बन रहा है। तो AB से लाइन पकड़ो, इसी सेगमेंट से P पर भी पहुंच रहे हैं और इसी AB से हम Q पर भी पहुंच रहे हैं। और यही थ्योरम हमको कर रहा है, तो इसको प्रूफ करके देखना पड़ेगा कैसे होता है। तो इसके लिए गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। गिवन में क्या है, ए सर्कल विथ सेंटर O है। और APB और AQB जो है ये सेम सेगमेंट से बना हुआ एंगल है। एंगल APB एंड एंगल AQB, APB एंड एंगल AQB विद एंगल APB एंड एंगल AQB विद द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट APB और AQB दोनों सेम सेगमेंट से बना हुआ एंगल, ऐसा बोल रहा है, गिवन में ही दिया हुआ। क्या हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम के हिसाब से कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे जो प्रूफ करना आसान हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि जो पिछले थ्योरम नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे, वहां पर सेंटर और सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल का रिलेशन था। और पढ़े थे कि सेंटर पर से जो एंगल, सेंटर पर का जो एंगल होता है वो डबल होता है यहाँ पर के एंगल से। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और प्रूफ भी किए। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर दिए,
ठीक है, तो सेंटर पर का एंगल बन गया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या प्रूफ होगा, देखो हम लोग जान रहे हैं, वी नो डैट। अब वहां प्रूफ हमको जो चीज जानते हैं पीछे उसको यहाँ प्रूविंग नहीं करना है, लिखेंगे वी नो डैट, जान रहे हैं। देखो एंगल ए ओ बी सेंटर पर का एंगल है, तो जो ए ओ बी भी जहां से बन रहा है ए बी से, वहीं से आपका ए पी बी भी बन रहा है। मतलब ए और बी से ही ओ पर जा रहे हैं और ए बी से ही कहाँ जा रहे हैं, पी पर जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ये रिलेशन, क्योंकि पीछे प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ए ओ बी जो है वो 2 इंटू एंगल ए पी बी है। पढ़े ना पीछे ऐसा है, इसको एक इक्वेशन मान लो, हम लोग जान रहे हैं पिछले थ्योरम से। इधर से एंगल ए ओ बी इक्वल टू, बहुत आसान प्रूविंग है ये, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, तो जो जहां से ए बी से ओ पर जा रहे हैं इसी ए बी से हम क्यू पर भी जा रहे हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए क्यू बी, इसको सेकंड इक्वेशन लिख दो। तो सेंटर पर का एंगल का इसके साथ रिलेशन और सेंटर पर का एंगल से इसके साथ रिलेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से दोनों का लेफ्ट इक्वल लिखा हुआ, ई बी ए ओ बी, ई बी ए ओ बी, तो राइट को इक्वल लिखेंगे। तो 2 इंटू एंगल ए पी बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए क्यू बी, और 2 से 2 कट गया, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। देखो कितना आसान थ्योरम था, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो इसका क्या फायदा हम लोग उठाएंगे, आपको एग्जाम में ये प्रूफ करने नहीं देगा। क्या देगा आपको, आपको देगा कि अगर इस टाइप का फिगर बना हुआ है, ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम दे देते हैं, इसे पहले नोट कर लीजिए, तुरंत एग्जांपल देते हैं। देखो ये फिगर मैंने दिया तुमको, और इसमें ये एंगल इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन है ये हम जानना चाहते हैं। देखो इस ए बी से ए बी सेगमेंट, ये जो ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट से ही हम कहाँ जा रहे हैं, सी पर, और इसी ए बी सेगमेंट से कहाँ जा रहे हैं, डी के ऊपर। अगर आप सेम सेगमेंट से सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल इक्वल होता है, अभी आपने थ्योरम में पढ़ा है, तो आप फिगर को देख कर डरना नहीं है। अगर सपोज दैट ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। सेम सेगमेंट से बना हुआ एंगल इक्वल होता है। हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए डी बी के बराबर होगा, और एक एंगल अगर दिया रहेगा तो दूसरा उतना ही होगा। कैसे होगा, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट, और सेम सेगमेंट से बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए जरा, यहाँ एक मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये सर्कल है, आपको ऐसे बना दिया, अभी एक दिए थे ना, चलो जैसे ये एंगल है, यहाँ पर ऐसे बना रहा है, फिर ऐसे बना रहा है, कुछ नाम दो, ए बी, यहाँ पर ओ है, पी है, क्यू है। अब इसमें क्या किया, तुमको एक एंगल को दे दिया, मान लो कि ये एंगल हमको दे दिया, ये एंगल 45 डिग्री दे दिया, मान लो ये 45 दे दिया। तो अगर समझदार लोग हैं तो एंगल ए पी बी जो है सेम सेगमेंट से, और ये दोनों एंगल पूछ रहा है, ये और ये पूछ रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल टू व्हाट, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा। आप क्या कर सकते हो बताओ। तो एंगल हम जान रहे हैं कि ए बी से सेम सेगमेंट से पी पर गया, उसी ए बी से आपको क्यू पर जा रहे हैं, उसी ए बी से आप सेंटर पर भी जा रहे हैं।
बताइए। तो आप जो है अगर सेंटर पर का एंगल निकालना चाहते हो तो है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी लिख सकते हो कि नहीं बताओ। पहला जो 5वां नंबर थ्योरम पर है उससे है। तो इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी कितना है 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45 ये 90 डिग्री निकल गया। लेकिन हमको ए क्यू बी भी चाहिए है, ए क्यू बी भी चाहिए। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेम सेगमेंट से ए बी से ही पी पर जा रहे हैं, ए बी से ही क्यू पर भी जा रहे हैं। तो ए क्यू बी निकालना है तो ऑब्वियसली ए क्यू बी जो है, ए क्यू बी जो है वो ऑब्वियसली ए पी बी के बराबर है। क्यों बराबर है? बाय द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट से एंगल बना है, सेम सेगमेंट से एंगल बना है। तो ए क्यू बी जो है ए पी बी से बना हुआ। यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से ही यहाँ गए, सेम सेगमेंट से बना। तो एंगल ए क्यू बी जो है कितना हो गया ए पी बी के बराबर है। ए पी बी कितना है 45। तो ये भी कितना हो गया 45 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, या एक टाइप का और इसमें क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं। जैसे देखिए ऐसे, या इसी फिगर में दिखा दे। देखो अगर तुमको ये दोनों एंगल भी पूछ दिया है, इसके बीच भी आपको रिलेशन पूछ दिया, देखो ऐसे, तो तुमको जो है देखो CD सेगमेंट जो है, CD जो है, CD से ही ए पर आ रहे हो और CD से ही बी पर आ रहे हो। देख रहे हो, CD से ही आप ए पर आ रहे हैं और CD से ही बी पर आ रहे हैं। तो ये एंगल का भी रिलेशन आप बता सकते हो कि एंगल CAD जो होगा, एंगल CAD जो होगा, CAD जो होगा वो CBD के बराबर होगा, चाहे जितना भी हो। मान लो कि ये एंगल अगर आपका सपोर्ट डेट कितना है, कुछ ले लो, मान लो 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 ही होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट CD से यहाँ पर आ रहे हैं ए पर और CD से ही यहाँ पर लाइन आ रहा है। ठीक है, हाथ रखेंगे पता चल जाएगा। तो CAD और CBD बराबर होगा, और अगर 45 है तो दूसरा भी 45 ही होगा। ये दोनों समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। बहुत मज़ेदार था, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। चलिए देखिए, बहुत आसान सा थ्योरम नंबर 7 ये है। कह रहा है कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है और द एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एंगल जो बनाएगा, देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, ये आधा सर्कल है, ये भी आधा सर्कल। तो सेमी सर्कल यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर बताओ? 180 डिग्री बनाएगा, है बनाएगा जी। अगर एक सेमी सर्कल ऐसे हम ड्रॉ कर लें, इसका ये सेंटर है, तो ये कितना एंगल है 180 बनाएगा। तो ये यहाँ पर जो ये है, जैसे AB मान लो, तो ये AB सेगमेंट से सेंटर पर 180 बना रहा है, देख रहे हो। तो इसी AB सेगमेंट से कहीं भी सरकमफ्रेंस पर अगर एंगल हम बनाएंगे तो इसका आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मान लो यहाँ पर C दे दिए, तो एंगल AOB जो है 2 इंटू एंगल ACB, तो एंगल ACB इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 1/2 इंटू एंगल AOB। ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो कितना हो गया? 1/2 इंटू एंगल AOB का वैल्यू 180 डिग्री कटेगा, तो इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। बस समझदारी का खेला है और कुछ नहीं है। आपने जो पीछे पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि सेंटर पर का एंगल आधा होता है, सेंटर पर से सरकमफ्रेंस का एंगल आधा होगा अगर सेम सेगमेंट से बनेगा।
इसी AB से सेंटर पर भी बन रहा है, इसी AB से कहाँ जा रहे हैं, सरकमफ्रेंस पर भी। और देखो इसी को हम आधा कर लिए, लो सेमी सर्कल बना दिए। तो यहाँ पर अगर कुछ नाम देंगे, जैसे AB दिए तो बनाया है 180, तो इसी से ना तुम यहाँ पर पहुँचे हो ओपन, और यहाँ कहीं भी बनाओ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस पर, तो इसका आधा इधर बनाएगा 92। तो यही कॉन्सेप्ट था, समझ गई। फिगर ये रहे एक ही चीज है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा ये है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब कितना इम्पोर्टेंट है कह भी नहीं सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। इसलिए आप इसको सीखेंगे जरूर, नहीं सीखिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश कर सकते हैं सिखाने का। इसको नोट कर लो। तो चलिए, सिर्फ छोटे छोटे दो थ्योरम और उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो आपको छोटा छोटा वीडियो ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो आप लोग देख नहीं पाते हैं पूरा, इसलिए सर्कल का छोटा छोटा वीडियो आपको बना के दे रहे हैं कि शुरू कीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब दिमाग थकेगा नहीं और क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगला लेक्चर जो होगा उसमें 2 थ्योरम और आपका 17A में बन रहा है। एक्चुअली मैं सेलेना बुक यूज कर रहा हूँ ICSE बोर्ड के लिए, और जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो परेशान नहीं होंगे, वो बच्चे भी इस थ्योरी से और जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो ICSE से तो आसान ही CBSE में होता है, वो अपना RS अग्रवाल जो भी बनाते हैं NCERT, उसका क्वेश्चन 100% पूरा बनेगा अगर मेरा लेक्चर पूरा देखेगा तो, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। तो 2 थ्योरम बचा हुआ, उसको फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आप सर्कल का 17A बनाइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ओके, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।